नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किचन मैजिक में। आज हम बनाएंगे आंवले से एक ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, जो ना तो आंवला कैंडी है और ना ही जैम है और ना ही आंवले का अचार है। बस आप एक बार बनाएंगे तो उसे बार बार बनाने का आपका मन करेगा। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो आंवला और पहले हम आंवला को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। इसके लिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और इसको पानी डाल के 2-3 बार हम इसको अच्छे से धुल लेंगे। उसके बाद हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसको पानी डाल के इसको धोए ले रही हूँ, जिससे से सारी डस्ट वगैरह निकल जाए जो आंवले में रहती है और ये एकदम साफ़ हो जाए। फिर इसको निचोड़ के हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अलग निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे, मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी। आप पैन ले सकते हैं, गहरा होना चाहिए। इसको मैंने गैस पे चढ़ाया है। गैस का फ्लेम ऑन करके थोड़ा मैं इसमें पानी डालूंगी और फिर मैं किसी स्ट्रीमर में या किसी बर्तन में, ये देखिए पहले मैंने इसको रख लिया है। अब इसके ऊपर मैं किसी स्ट्रीमर को या किसी बर्तन में आंवले को रख के हल्का सा स्टीम देना है हमें। जब पानी में बॉयल आने लगे, ये देखिए मैंने इसमें इस बर्तन में रखे हुए हैं आंवला। अब थोड़ी देर के लिए हमें इसको भाप में पकाना है। लगभग 10 मिनट के लिए आप इसको भाप में पका लीजिए और इतने में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर ये आसानी से अलग हो जाएंगे। और इसके लिए हम बॉयल नहीं करेंगे, क्योंकि आंवला को जब हम बॉयल करते हैं ना तो इसके ज़रूरी न्यूट्रिशंस भी निकल जाते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमने हल्के स्टीम में पका लिया है मैंने आंवला को। और अब मैं पहले चेक कर लूँगी इसको, हल्का सा दबा के देखेंगे कि ये अच्छे से गले हैं या नहीं गले हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैंने इनको निकाल लिया है, निकाल कर ठंडा भी कर लिया है। ठंडा करने के बाद हम इसको अलग कर लेंगे। ये आसानी से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको जो है बॉयल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम आंवले को बॉयल कर लेंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशंस भी निकल जाएंगे और फिर उसका ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आंवला तो वैसे भी गुणों का खान होता है, हमारे बालों के लिए, सेहत के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए एकदम रामबाण होता है ना आंवला। इसलिए आंवला के गुण हमें बचा के ही रखने हैं। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब मैं ये सारे मैश कर लूँगी। हाथों की हेल्प से मैंने मैश कर लूँगी। आप इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज ही करे ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से ये आपस में मैश हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर और थोड़ा सा उसमें डालेंगे देसी घी। और जब ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे अपना आंवला। ये देखिए, ये जो मैंने आंवला निकाला था ये डालेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। इसको फ्राई करने से ना घी में इसका सारा कसैलापन जो होता है आंवला में वो निकल जाएगा और फिर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको धीरे धीरे से हम चलाते रहेंगे और भून लेंगे, क्योंकि हमने घी लगा लिया है तो ये चिपकेगा भी नहीं बर्तन में और बड़ी ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसको हल्का हल्का चला के हमें इसके हल्के गोल्डन होने तक इसको भूनना है। इससे आंवले का सारा कसेलापन निकल जाएगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनेगी। इस रेसिपी का नाम तो भाई मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये ना ही आंवले का मुरब्बा है और ना ही आंवले का अचार। इसे हम हल्का हल्का पकाएंगे, ऐसे ही चला चला के हल्का हल्का इसको हम पकाते रहेंगे, जिससे आंवले का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब इसका हल्का कलर चेंज होने लगेगा ना, हल्का गोल्डन कलर में जब ये आ जाएगा, अब ये देखिए भुन चुका है, इसका कलर गोल्डन हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी गुड़। ये देखिए मैंने हल्का सा गुड़ इसमें डाला हुआ है, इसी का आधा गुड़ मैंने इसके लिए लिया है और इसको अब हम चलाते हुए पका लेंगे। बिल्कुल गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा आंवला तो पहले से ही बहुत गर्म था और उसमें पड़ते ही गुड़ मेल्ट हो जाएगी। जब हम आंवले में गुड़ डालेंगे तो हमें चलाते रहना है
उसे चिपकने का मौका नहीं देना है। वैसे घी पड़ा हुआ है तो चिपकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसको हम हल्का हल्का चला चला के पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे आंवले का, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब ये चला के देख लिया हमने कि इसमें एकदम पानी नहीं बचा है, सारा पानी सूख चुका है। देखिए एकदम सूखी सूखी कढ़ाई में लग रही है। बस हमारी आंवले की रेसिपी है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इलायची दाना लिया है, फ्लेवर के लिए, से अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें वाटरमेलन सीड्स भी डाल सकते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट मैंने केवल इलायची का यूज़ किया है क्योंकि इलायची का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। अब इसको हल्का सा हम चला लेंगे। अब लगभग हमारी ये रेसिपी बन चुकी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका तो मेरे घर में पता भी नहीं चलेगा। बस मैंने आधा किलो आंवले का बनाया है ना, और ये तो आज का आज ही ख़त्म हो जाना है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में बना के स्टोर कर सकते हैं। ये साल भर तक भी टिक सकती है। अगर आपको ये गर्मियों के लिए बनानी है तो आप इसमें गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ करिए। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ये देखिए बस मैंने गर्मा गर्म ही सर्व किया है। आप इसे ठंडा करके कभी भी खा सकते हैं। ये तो साल भर तक भी ख़राब नहीं होती है, महीनों तक खाइए आप इसे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट आंवला की रेसिपी बनके तैयार हुई है। सर्दियों में गुड़ और आंवला दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए ये रेसिपी तो आपको एक बार ट्राई करनी ही चाहिए इस बार ठंडक में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और किचन मैजिक को सब्सक्राइब करें।